और मौसम के बदलते मिजाज को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता धर्मवीर सिंह हमारे साथ खगड़िया से जुड़ गए हैं, नवीन ओझा जुड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले से और साथ ही रंजीत पांडे जुड़े हैं मोतिहारी जिले से। सबसे पहले रंजीत, आपसे ही जानना चाहूंगी, देखिए मौसम विभाग ने फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल मोतिहारी जिले में क्या हालात हैं, ठंड को लेकर क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? जी देखिए, अभी हम खड़े हैं छतौनी चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि मोतिहारी में लगातार पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो तेज जैसे कल जिस तरह धूप का आया था, लोगों को अनुमान था कि ठंड में कमी आएगी, लेकिन जैसे जैसे धूप देते वैसे से पछुआ हवा कहर बढ़ पा रही है। और ठंड से बचने के लिए लोगों के पास मात्र एक अलाव का ही सहारा है। लेकिन अलाव की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी समुचित अलाव की व्यवस्था नहीं है। वही बात कर लिया जाए तो वही गरीब रिक्शा चालकों के बीच 2 से 4 बल जिला प्रशासन के द्वारा वितरण किया गया और अपनी फीस थपथपा रही है। लेकिन प्रशासन के तरफ से इस ठंड में और देखा जाए तो अभी ठंड में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिससे मोतिहारी नगर निगम के लोगों में काफी आक्रोश है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ठंड को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस कड़ाके की ठंड में जिला प्रशासन नगर निगम के लोगों को क्या मदद कर रही है। जी ठीक है नवीन, आपकी ओर रुख करते हुए जानना चाहूंगी मुजफ्फरपुर जिले में क्या हालात हैं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जी पूजा, इस वक्त हम खड़े हैं बैरिया बस स्टैंड में। उत्तरी बिहार की अघोषित राजधानी और मुजफ्फरपुर का वो बस स्टैंड है जहां उत्तरी बिहार की सारी गाड़ियां प्रवेश करती है। हम इस वक्त खड़े हैं बैरिया बस स्टैंड में। बैरिया बस स्टैंड का हाल यह है कि यात्री भी अब नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नहीं जा पा रहे, कड़ाके की ठंड है, 8 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी यहाँ जो बस के जो संचालक हैं, बस के जो ड्राइवर हैं, बस के जो कंडक्टर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैठ के अलाव ताप रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रशासन की अलाव की बात करती है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हालांकि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, हम खुद अलाव की व्यवस्था खुद करके यहाँ अलाव ताप रहे हैं। पूजा ठीक है, धर्मवीर आपसे भी जानना चाहूंगी खगड़िया जिले का हाल। देखिए पूजा, खगड़िया में जो है कि यहाँ का तापमान आज 8 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है और यहाँ की स्थिति पूर्वा हवा के वजह से और बदतर हो गई है। हम इस वक्त मौजूद है खगड़िया के रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं खगड़िया स्टेशन जो आज भरा हमेशा सुबह के टाइम में 12 बजे दिनों तक पूरा स्टेशन भरा हुआ होता है, वो स्टेशन पूरा खाली है। उसके बावजूद यहाँ अलाव की अगर हम बात करें तो यहाँ खगड़िया के जो है नगर परिषद इलाके में अलाव की व्यवस्था की जाती है, मगर महज सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के रिक्शा चालक, टेम्पो चालक है, उन लोगों का स्पष्ट तौर से कहना है कि यहाँ मात्र 5 केजी और 6 केजी मात्र दी जाती है और उससे क्या पूरा यहाँ देखिए, यहाँ है ये चालक है, आइएगा। यहाँ जो होता है क्या, यहाँ लकड़ी जो मिलता है क्या, ठीक है, आपकी तरफ दोबारा रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल गोविंद ठाकुर हमारे संवाददाता साहिबगंज जिले से जुड़ गए हैं। गोविंद, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बाकी जिलों का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन साहिबगंज जिले में क्या हालात हैं, क्या व्यवस्था की गई है और आज टेम्परेचर क्या है साहिबगंज जिले में? जी पूजा, अगर हम झारखंड के साहिबगंज जिले की बात करें तो साहिबगंज जिला जो है ये एक तरफ जो है गंगा नदी से मतलब घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ पहाड़ियों का श्रृंखला है और ये साहिबगंज जिला इसका बीचों बीच है। जिस प्रकार अभी जो है शीतलहरी ठंड का जो है प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से जो है प्रत्येक प्रखंड में जो है कम्बल मुहैया करा गया है और जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है प्रत्येक गांव जाकर के जो है कम्बल का वितरण भी कर रहे हैं और लोगों को तो जो है ठंड से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। जी पूजा जी, इसी बीच नवीन आपसे जानना चाहूंगे, देखिए आप कह रहे थे कि लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां जो ड्राइवर हैं वो खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे जानिए कि बढ़ते ठंड को लेकर आखिर
प्रशासन की जो कमियां हैं उसको लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वाकई अगर अलाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है तो आपने क्या जानने की कोशिश की कि आखिर प्रशासन क्यों इन बेसहारा लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है, क्या कमियां हैं? जी पूजा, सबसे पहले हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो बैठ के अलाव की व्यवस्था करके खुद अपने अलाव ताप रहे हैं। जी, आप क्या लगता है कि आप इधर आ जाइए। आप अलाव ताप रहे हैं, क्या लग रहा है प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था कहीं से नहीं है, हम लोग अपना व्यवस्था करके ताप रहे हैं। क्या जो कंडक्टर है, आप क्या हैं? हम गाड़ी का क्लिनिक है। गाड़ी का क्लिनिक जी। तो क्या यहाँ पैसेंजर आ रहे हैं? जी नहीं सर, पैसेंजर ठंडा में कहीं कोई नवीन, इनसे ये भी पूछिएगा कि घना कोहरा है और ऐसे घने कोहरे में आखिर गाड़ी चलाने के लिए क्या सावधानी ये बरत रहे हैं, ये भी इनसे जानिए। घना कोहरा है, गाड़ी चलाने में क्या सावधानियां बरती जा रही है? गाड़ी में तो रात में घोड़ा कुछ काम हम करवे नहीं करता। फिर कैसे गाड़ी चलती है? देखो लोग धीरे धीरे हम लोग चला रहे हैं, क्या करें? जी, तो इन्होंने कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, क्या करें, व्यवस्था भी नहीं है जिस तरह का। हालांकि हम लोग खुद, चूंकि जिस बैरिया बस सिस्टम है यहाँ रौनक हुआ करती थी, बैरिया बस स्टैंड में यहाँ से हजारों लोग यहाँ सफर करते हैं, चूंकि उत्तरी बिहार को जो की अघोषित राजधानी और मध्य बिहार और जो भी बिहार से जो भी गाड़ियां यहाँ से प्रवेश करती है, चूंकि मुजफ्फरपुर, चूंकि पटना लगातार जो राजधानी को जोड़ती है, उसकी स्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ वीरानगी छाई हुई है और यहाँ एक भी, हालांकि जिस तरह से यात्रियों है बहुत कम ही आ रहे हैं, जिनको काफी जरूरी है वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बैरिया बस स्टैंड में पूरी तरह से वीरानगी छाई हुई है, यहाँ रौनक हुआ करती थी, आज बैरिया बस स्टैंड की वीरानगी है, इसलिए कि यहाँ ठंड कड़ाके की ठंड है और ठंड में लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं और खुद अपने आप को अलाव की व्यवस्था करके वो अलाव ताप रहे हैं। पूजा, ठीक है नवीन, रंजीत का रुख कर लेते हैं। रंजीत, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह हमने जिक्र किया कि बेसहारा लोगों का सहारा प्रशासन ही बन रहा है, ऐसे समय में अलाव की व्यवस्था की जा रही है, रैन बसेरों को तैयार किया गया है बेघर लोगों के लिए रात गुजारने के लिए, क्या ऐसी व्यवस्था मोतिहारी जिले में बेसहारा लोगों के लिए की गई है? अभी देखा जाए तो अभी रैन बसेरा का कहीं भी शहर मोतिहारी व्यवस्था नहीं की गई है जी, लेकिन यहाँ कुछ लोग हाँ आइए उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से अलाव का व्यवस्था है? आप लोग अलाव कैसे आप लोग खरीद के चला रहे हैं? कोई भी ऐसा कि क्या यहाँ अलाव का व्यवस्था कैसे आप लोग इस ठंड में बच रहे हैं? ठंड में अपना लकड़ी के जला रहे हैं, बच रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? आपने सुना कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि हम लोग अपने से लकड़ी खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है और अलाव हम लोग अपने बचाव के लिए खरीद कर लाते हैं और किसी तरह जी। गोविंद, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए चाहे ठंड कितनी ही हो लेकिन जिन लोगों को काम है वो अपने घरों से बाहर निकलते ही हैं, और ऐसे में घने कोहरे के बीच कहीं कोई सड़क दुर्घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, क्या इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है? क्या इसको लेकर साहिबगंज जिले में व्यवस्था की गई है? जी पूजा, अगर देखिए जो है लगातार साहिबगंज जिला में जो है ठंड की प्रकोप जो है बढ़ रहा है, इसको लेकर जो है अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन के निर्देश पर जो है जो प्रत्येक जिले के जो है थाना स्थानीय थाना पुलिस होती है वो जो है मतलब जो है अपना थाना क्षेत्र में जो वाहन चेकिंग भी चलाते हुए दिखते हैं और वो जो है सड़क पर आगमन करने वाले लोगों को जो है रोक करके जो है हेलमेट, कागजात, जैकेट सहित के अन्य जरूरी मतलब जो है सामान लेकर जो है चलने को भी दिशा निर्देश देते हैं। जी जी, ठीक है। धर्मवीर, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, क्या खगड़िया जिले में बेसहारा लोगों के लिए रहने के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है? क्या लोगों को समुचित ढंग से अलाव की व्यवस्था की जा रही है और क्या प्रशासन की ओर से कोई हादसा ना हो इसके लिए कोई प्लानिंग तैयार की गई है खगड़िया जिले में? 15284 जानकी एक्सप्रेस जयनगर
ठीक है धर्मवीर, लौटूंगी आपकी तरफ, लेकिन इसी बीच नवीन का भी रुख कर लेते हैं। नवीन, देखिए आपने बस कंडक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर अलाव की व्यवस्था वो खुद कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जहां एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हमने सारी व्यवस्था कर दी है, वहीं दूसरी तरफ न्यूज स्टेट बिहार झारखंड जिस मुहिम को चला रहा है बेसहारा लोगों के लिए, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं बिहार के अभी भी जहां अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो क्या इस सवाल पर प्रशासन का कोई जवाब सामने आया, और क्या जो समाज सेवी हैं वो लोगों की मदद के लिए बाहर निकल के आ रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा है कि लगातार जिस तरह से कड़ाके की ठंड बढ़ी है, लगातार ठंड जिस तरह से लगातार 8 डिग्री टेम्परेचर है, तो अब जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, वो अब कंबल वितरण करना शुरू कर चुके हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल कुछ ऐसे लोग हैं जो कंबल वितरण कर रहे हैं, रैन बसेरा में जाकर के लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, कंबल दे रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन पूरी तरह से अलाव की व्यवस्था नहीं थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बैरिया बस स्टैंड में हम खड़े हैं, जहां से उत्तरी बिहार की अघोषित राजधानी मानी जाती है, और इसके अलावा यहीं से पूरा बिहार को जोड़ता है जो गाड़ियां जाती है यहाँ से, क्योंकि मुजफ्फरपुर एक बड़ा जिला में से आता है, उसके बावजूद यहाँ पूरी जिले को जोड़ता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर ये बैरिया बस स्टैंड, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो लोग आप तस्वीर में भी हम दिखा रहे हैं, चूंकि सच्चाई जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यहाँ के जो कंडक्टर हैं, यहाँ के जो खलासी हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, वो खुद अपने आप को यहाँ अलाव की व्यवस्था करके अलाव ताप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, जिस पर हालांकि इन लोगों का कहना है कि हालांकि हमारे तरफ से हम लोग को प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग खुद अलाव की व्यवस्था करके ताप रहे हैं। पूजा, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि